मणिपुर में एक ऐसी शर्मनाक और हैवानियत से भरी घटना तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपील करनी पड़ी कि इस तरह के वीडियोस को शेयर ना किया जाए, इनको वायरल ना किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की और मणिपुर पर बातचीत करने के लिए गुंजा कपूर जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं और विनोद अग्निहोत्री सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसने, जैसा मैंने कहा, कि सभी को शर्मसार किया है और ये बहुत तस्वीरें हमेशा विचलित करती हैं जब इस तरह की, और हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इन तस्वीरों को ना दिखाया, ना हमने सबसे अपील भी की कि इन तस्वीरों को वायरल ना किया जाए। लेकिन ये घटना ये अपने आप में बताती है कि किस तरीके से मानव सभ्यता में भी हम लोग कई बार कितने पीछे दिखाई पड़ते हैं या किस तरीके से दुनिया में अपनी इमेज देते हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को गौरव दिलवा रहे हैं, सम्मानित करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें बहुत चिंता का विषय है। गुंजा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप एक महिला भी हैं और महिलाओं के दर्द, तकलीफ, उनकी सोच को ज़्यादा गहराई से समझ सकती हैं। इस घटना पर पहले तो आपकी टिप्पणी क्या है? आप इन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगी, इस पर होने वाली राजनीति को लेकर क्या? पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सबके सर, ऑल आवर हेड्स हैव हंग इन शेम कि दिस इज नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन बिल्डर्स ऑफ इंडिया एवर थॉट कि हम एक ऐसा देश बनेंगे। भले ही हम अर्थ विकास का देश हैं, हमारे बहुत सारे सीईओज आज विश्व के कंपनीज में इंडियन हैं, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट इट्स ऑल अ फेलियर। आज आप ये देखिए, मणिपुर की बात में कितने दिनों से इंटरनेट नहीं है। मणिपुर क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 लोकसभा सीट्स हैं, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पे बहुत आकर्षक नहीं है स्टेट, इसलिए वहां जो चल रहा है उससे हमें चलने देना चाहिए। आज हम कहते हैं नहीं, नॉर्थ ईस्ट को हम दिल्ली के और करीब ले आए। क्या आया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के और करीब? इस घटना के बाद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या अगर ये घटना दिल्ली में हुई होती, राजस्थान में होती, उत्तर प्रदेश में होती, तो इंटरनेट होता या ना होता, 77 दिन नहीं लगते एक FIR होने। क्योंकि वो मणिपुर है, क्योंकि वो एक देश के एक कोने में है। और मैं जब कोना कह रही हूँ तो मैं एक डेरोगेटरी वे से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमने आज देख लिया है किस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट को आज ट्रीट किया है। कौन जिम्मेदार? हम सब जिम्मेदार हैं। नॉर्थ ईस्ट में आज हम बहुत बार कहते हैं वी गेट द गवर्नमेंट वी डिजर्व, बट वी गॉट द गवर्नमेंट एवरीवेयर व्हाट वी डिजर्व। एंड आई थिंक जब हम पिछले डिबेट में बात कर रहे थे कि सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए हर नागरिक जिम्मेदार है। हर वो नागरिक जिम्मेदार है जिसको लगा कि नहीं 77 दिन हो गए हैं और उनको पता था ये बात हुई है। जब हम वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कई लोग हैं, उन्होंने इस बात को टीवी तक लाने के लिए जरूरी नहीं समझा। मणिपुर के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या जो लोग वहां पे उस समूह में थे, जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था, उसको नहीं लगा था कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से इस बात को, वीडियो बनाने की बात नहीं, वहां तो समूह का समूह चल रहा है। उस महिला क्या पर पुलिस जो को ये बात नहीं पता थी? उस महिला पर जो बीता वो समझना भी बहुत मुश्किल है। क्या पुलिस को ये बात नहीं पता था कि ये हुआ है? और जब वीडियो आया उसके बाद आपने FIR दर्ज करी, उसके बाद आपने अक्यूज को पकड़ा। अवधेश जी, आपको क्या लगता है इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? और इस घटना के बाद में जिस तरह की आग आप देख रहे हैं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, पूरे देश में अब एक इंटरनेट पर आग देखने को मिल रही है, इसको कैसे शांत किया जाएगा, कैसे काबू किया जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो घटना आई है, अब उस पर तो मैं समझता हूँ क्या टिप्पणी, शब्द नहीं होता है उस प्रकार की घटनाओं पर किसी टिप्पणी करने के लिए। और क्या कहा जा सकता है कि उससे पता चलता है कि इस मणिपुर के संघर्ष में और क्या क्या हुआ होगा। हमारे पास एक वीडियो आए हैं तो ये हालत हुई है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मतलब महिलाओं को, मतलब आपने खुद ही कह दिया, महिलाओं पर क्या गुजरी होगी उसी स्थिति में, वो समझने वाली बात है। इतनी भीड़ पीछे से चल रही है। तो हम लोगों ने जो हिंसा में देखा है कि जब दंगे होते हैं उसमें तो मनुष्य जो है सब सीमाएं पार कर जाता है। उसमें अच्छे लोगों को भी, अब जिनको हिंसा नहीं, वो भी उसी प्रकार से करने लगते हैं। वो एक अजब प्रकार का उन्माद होता है उसमें, और उसको मनोवैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते कि उस समय कैसे कंट्रोल किया जाए। पहली बात तो ये आती है। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि पहले जब अगर कहीं आग लगी हो तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उसमें पहले पानी डालने की कोशिश करो, शुरुआत करो। 5 हजार के आसपास हिंसा के घटनाएं रिकॉर्ड हो चुकी हैं। 6,000 से ज्यादा FIR दर्ज, गुंजा जी को शायद
ध्यान नहीं दिया है, इसका FIR दर्ज हो चुका 18 तारीख को दर्ज हो गया, 18 मई को दर्ज हो गया। जीरो FIR दर्ज हो चुका था पहले। और अब 70,000 लोग जो है विस्थापन में है, 10,000 लोग राज्य छोड़ चुके हैं, 6700 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो ये नहीं है कि वहां कार्रवाई नहीं, जो हालत है उसमें ऐसे 50 वीडियो हो सकते हैं, 100 वीडियो हो सकते हैं, ऐसे निकाल के दिखाएंगे तो पूरा देश में आग लग जाएगी इस समय। तो जाहिर है वो हम वीडियो के साथ साथ हमको ये देखना है कि जिन लोगों ने ये वीडियो जारी किया है उनका क्या उद्देश्य है इस समय। क्योंकि सिक्योरिटी बल जो होते हैं, जब दंगे होते हैं तो सब अनुभवी लोग जानते हैं कि उस समय जांच और छानबीन नहीं हो पाती है। उस समय सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है कैसे इसको शांत करें, और जब शांत करने के बाद फिर ठीक से जांच और छानबीन और अरेस्टिंग शुरू होती है। बीच में तो उस समय किसी को उठा लिया जाए, इस पर संदेह है, ऐसे ही उठाते हैं। और ये बता रहे हैं 77 दिन ऐसा है कि उधर जब भी हुए हैं ना 5-5 वर्ष तक रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कुकी हमार का जो संघर्ष था ये 1 साल चला था। कुकी पैठ का 1997-1998 में चला था। कुकी नागा संघर्ष 1992 में शुरू हुआ। नया नॉर्थ ऐसा है। तो वहां की जो कल्चर है वो संघर्ष 5-5 साल चले हैं। आपको वो कोहिमा से लेकर के और मणिपुर हाईवे जो है 2-2 साल। आप कह रहे हैं इसमें सरकार का कोई वश नहीं चल सकता? नहीं, देखिए जो सत्ता में है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये तो आप कह यही शायद बात गुंजा भी कह रही है। सत्ता की जिम्मेवारी होती है, लेकिन जब अलगाववादी आंदोलन हो, जब देश को तोड़ने की लड़ाई हो रही हो तो उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। जिन लोगों ने किया है, नहीं ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो नेशनलिस्ट, देखिए ये कुकी जो है, मैं आ रहा हूं उस पर क्योंकि ये लंबा विषय है और मैं प्रेम कुमार जी को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। कुकी मैतेई हम जानते हैं, इनका संघर्ष प्रेम कुमार जी चल रहा है। नगा भी हैं लेकिन कुकी और मैतेई, और कुकी खास तौर पर कुकी क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, आदिवासी रहे हैं, अफीम की खेती हो या उनका रिबेल ग्रुप्स हो, इसको लेकर पहले भी आपको ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से पहले हथियार भी डाले हैं। क्या आपको लगता है पूरा एक समुदाय जो है वो सवालों के घेरे में आ गया है और उसकी सुरक्षा, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है तो उसकी सुरक्षा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या उनको साथ में जोड़े रखना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये विषय कहाँ जा रहा है? बेशक एक वीडियो, एक तस्वीर के बाद में सारी चर्चाएं ज्यादा परवान चढ़ रही हैं, मीडिया में ज्यादा देखने सुनने को मिल रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो गहरे तक संघर्ष है इसका कोई विराम मिल सकता है या ये स्थितियां कभी नहीं सुधर पाएंगी वहां पर? देखिए प्रवीण जी, कोई घटना जो घटती है तो वो घटना कितनी शर्मसार करने वाली है या कितनी अहम है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हम उस घटना को कैसे देखते हैं, कैसे टैकल करने की सोचते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो चिंताजनक बात ये है, प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य रहा उसमें चिंताजनक बात ये है कि उन्होंने इसे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम के तौर पर देखा। उन्होंने इसकी तुलना करते हुए एक ऐसा बयान दिया जैसे कोई पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र कर दिया कि गैर बीजेपी शासित राज्य का जिक्र कर दो, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से इक्वेट कर दो। तो ये देखने का नजरिया ही शर्मनाक है। वो घटना तो शर्मनाक है, लेकिन इससे बड़ी शर्मनाक बात है कि उस घटना को देखने का नजरिया। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है प्रवीण जी, ये मतलब धार्मिक हिंसा का भी प्रश्न है, जातीय हिंसा का प्रश्न है, सामुदायिक हिंसा का प्रश्न है, डबल इंजन सरकार के कोलैप्स होने का प्रश्न है, प्रशासन के नहीं रहने का प्रश्न है। अब यहाँ पर यह भी बात आती है कि ये वीडियो हमारे पास आया, तो वीडियो आने से पहले मुख्यमंत्री को खबर थी, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी 100 के करीब घटनाएं हो चुकी हैं, और ये उनके बयान में तो दर्ज होता ही है। भाई पुलिस से खींच करके दोनों महिलाओं को छुड़ा करके भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस पीड़ित के परिवार का कहना है, पीड़िता का कहना है, उसने इंटरव्यू दिया है, उसका कहना है कि पुलिस साथ दे रही थी, भीड़ का साथ दे रही थी। तो पुलिस को नहीं मालूम है, ये माना नहीं जा सकता। खुफिया एजेंसी को नहीं पता होगा, ये माना नहीं जा सकता। FIR मई में ही दर्ज हुई, पता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी 100 से के करीब घटनाएं घट चुकी हैं, पता है। गृह मंत्री वहां जाकर के मीटिंग ले चुके हैं, फिजिकली प्रेजेंट होकर के, उनको रिपोर्ट मिली होगी, ये हम मानकर चलते हैं। और गृह मंत्रालय को पता है तो प्रधानमंत्री को पता है, ये हम मानकर चलते हैं। यहां भी सारी घटनाएं पता रही, लेकिन पूरी सरकार सोती रही।
और प्रतिक्रिया आती है कि वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। ये वीडियो वायरल नहीं होता तो आप शर्मिंदा भी नहीं होते। और एक शर्मिंदगी पर भी बोलना जरूरी है प्रवीण जी, शर्मसार होने का मतलब क्या है? भाई जब कोई देश में दिवंगत होता है हम तो शोक संतप्त होते हैं, राष्ट्रीय झंडा गिरा दिया जाता है, एक प्रतिक्रिया होती है शोक दिखाने की। शर्मसार होने की प्रतिक्रिया क्या होगी? कैसे हम शर्मसार होंगे? मैं बताता हूं कि अगर देश शर्मसार है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन महिलाओं के पास जाकर के चरण में गिरना चाहिए, कहना चाहिए कि देश शर्मसार है, आपके साथ जो वो घटना घटी है हम मुंह दिखाने के लायक नहीं, हमें माफ कर दीजिए। शर्मसार होने का कोई जेस्चर होगा, केवल बयान नहीं होगा कि हम शर्मसार हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसको देखने का नजरिया तंग नजर आता है और वो उससे ज्यादा शर्मसार। आपका जवाब प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया पर ज्यादा है इस पूरे मामले पर। अवधेश जी, आपको लगता है प्रतिक्रिया में छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र करना, उन्होंने कहा चाहे मणिपुर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, इस तरह का बयान उन्होंने, प्रियंका गांधी भी कल कोट कर चुकी हैं ग्वालियर में इसको। आपको लगता है ये बयान जिस पर अभी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं ये आपत्ति उठाना ठीक है? और दूसरा, शर्मसार होने के क्या मायने होते हैं, आप इस पर नहीं? देखिए, प्रेम जी की जो प्रतिक्रिया है वो उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय विषय पर बात करूंगा मैं। देखिए, इस देश की एक समस्या है, जहां भी बीजेपी है वहां की घटनाओं पर तो सारा इस देश का इंटेलेक्चुअल्स, इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां, थिंक टैंक सब लाठी लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी जगह होती है, आखिर उससे कम घिनौना वीडियो पश्चिम बंगाल से नहीं आया है, जहां टीएमसी के वर्कर आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं, पेशाब कर दे पिला दे रहे हैं। उस पर वो तो संसार करने वाला विषय इस देश में होता नहीं है, वो होता ही नहीं है। जो घटनाएं हैं और वो सारे डेट वाइज है, मैं उसकी चर्चा, ये सब घटना हमारे लिए संसार करने वाली है। लेकिन जब नजरिया ऐसा हो कि एक जगह का तो हम उठाएं, दूसरी जगह का नहीं उठाएं, ये प्राइम मिनिस्टर ने बताने की कोशिश की है कि जब भी, और पार्लियामेंट सवाल मैं तो यही उठा रहा हूं कि ये कुकियों का हमने देखा है, मैतेई महिलाओं के साथ क्या हुआ होगा, मैं सबसे ज्यादा विस्थापित मैतेई है इस समय। मैतेई महिलाओं के साथ क्या किसी ने सोचा है कि एक, यही इसलिए मैंने कहा कि एक वीडियो जारी करना, ये जो इंडिजेनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम है, आप देखिए उनका उसी जिस दिन सुबह वीडियो जारी उस दिन उनका प्रदर्शन था, उस दिन संसद का अधिवेशन शुरू होना था, तो ये रोक करके उस समय जारी करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? घटनाएं तो संसार करने वाली है, लेकिन क्या इस समय ये जारी करने वाला है? उनकी ताकत देखिए, जो लोग हैं ये सारे कुकी को भी चढ़ाने में लगे हुए हैं। कुकीज में भी ये नहीं है कि टोटल चारों तरफ की कुकियों से मैतेई का संघर्ष है, ये भी समझने की बात है। जो म्यांमार और बाकी जगह से आए हैं, जो कि अलग से एक म्यांमार, बांग्लादेश, मणिपुर को, भारत को मिला करके और वो एक इजराइल की तरह देश बनाना चाहते हैं, जो नेशनलिज्म, वो अलग अलग उनके संगठन है। आपको मैतेई में कोई भी हथियारबंद संगठन नहीं रहा है, लेकिन कुकियों में जो ऐसे हैं उनके हथियारबंद संगठन है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के नाम से संगठन है। ये तो मैंने शुरुआत में कहा अवधेश जी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कुकी जो है वो उनके साथ जो हो रहा है उसको नजरअंदाज? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जब लड़ाई हो रही है वहां, इसको समझ, इसके पीछे आप स्पष्टता से समझाइए कि आप कुकी समुदाय पर क्या कहना चाह रहे हैं? सही बोला है, मैं ये कह रहा हूं कि घटनाएं अगर वहां के लिए संसार करने वाली है तो सारी संसार करने वाली है। नहीं, देश के पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, एक्टिविस्टों को, सबको समान रूप से उठाना चाहिए। एक दूसरा, उनको कॉन्टेक्स्ट में लेने की जरूरत है। ये दंगे हो रहे हैं, उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जिसको जितने उतने हथियार उनको मिल रहे हैं, कहां से आ रहे हैं लड़ने के लिए हथियार इनके पास? और अब नहीं, मैतेई समुदाय के लोग तीसरी बात, नहीं, मैतेई समुदाय के पास मैतेई का हथियारबंद संगठन नहीं है। कोई महिलाओं को लेकर निकलने वाला गुट कौन था? अच्छा, तीसरी बात सुनिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, आपने अगर वहां कवर किया है तो वहां के आंदोलनों में गो बैक गो आर्मी में महिलाओं को जो लड़ने वाले लोग हैं वो आगे रखा है। महिलाओं ने नंगे प्रदर्शन किए वहां, उनके वीडियो देख सकते हैं ताकि सेनाएं कार्रवाई नहीं करे। तो ये यूज करने वाले लोग उधर भी रहे हैं और उसमें से किस परिस्थिति में हुआ है। लेकिन मैं केवल इतना ही है कि सब घटनाओं को देखना हमारे लिए सब शर्म झुकाने वाला है। हम देश की एकता अखंडता चाहते हैं, मणिपुर में हमारा वो कंसर्न हो, और सरकार का फेलियर जो सरकार है होती है इस समय तो केंद्र के हाथ में है। 355 एक अंतिम बात सुनिए, बीरेन सिंह ने यही कहा। बीरेन सिंह ने क्या कहा, जो पूछा कि एक घटना की है, इतने तो सैकड़ों घटनाएं हुई, आपको एक की चिंता लगी हुई है?
तो बाकी सैकड़ों घटनाएं हुई है, तो सैकड़ों का वीडियो हम जारी कर दे क्या देश में आग लगाने के लिए? तो जिन लोगों ने जारी किया है वो हिंसा बकायम रखना चाहते हैं, उनका इस देश के विरुद्ध है, और उसको लेकर के यहाँ वीडियो और संख्या पर बात नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि एक पूरा समुदाय, एक पूरे समुदाय की नहीं, एक समुदाय को खलनायक बना देना, हाँ। और बाकी वीडियो अगर नहीं आता है तो उसके उद्देश्य को देखना पड़ता है सर। ऐसे कैसे बात कर देंगे आप? वो उद्देश्य देखना पड़ता है कि ठीक संसद के अधिवेशन के पहले, ठीक ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई होंगी, उनमें से एक वीडियो निकाल। मैं अवधेश जी ये कहना चाह रहा हूँ, सैकड़ों घटनाएं रुकनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये मैं बोल चुका हूं। बात इस पे होनी चाहिए। हम ये कहें कि सैकड़ों घटनाएं हो रही, उसमें से एक छनकर आ गई है, एक सामने छनकर नहीं आई है। आपने कहा ना जानबूझ कर करा गया, नहीं, ये सुनियोजित उसी को छन कर कह रहा हूं मैं, आप ही की बात कह रहा हूं, एक शब्द में सुनियोजित तरीके जी, उसी को छन कर कह रहा हूं मैं, जारी किया गया। ठीक है। उसी दिन काला कपड़ा पहन करके, और इतने पैसे कहां से आते हैं? आप कह रहे हैं ये सुनियोजित है। विनोद जी, एक मिनट अवधेश जी, अब बाकी लोगों को भी शामिल। विनोद सर, ये जो अभी अवधेश जी ने कहा, बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जिससे बहुत लोगों की ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन हकीकत में कौन जिम्मेदार है और कहां जा रही है राजनीति इस मुद्दे पर? कुकी समुदाय जो है उसको लेकर हमें क्या सोच रखनी चाहिए? मणिपुर में जो चल रहा है शायद किसी को पता भी नहीं होगा। उन्हें पता है एक वीडियो वायरल हुआ, महिला के साथ ये हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है, वहां क्या पॉलिटिक्स चल रही है और उसका क्या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। ये कहाँ जा रहा है? मणिपुर एक छोटा सा राज्य, बेशक वो सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन आपको लगता है कि कोई चिंगारी सी वहां से उठ रही है, उसका कुछ इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, घटना जो जिसकी चर्चा हुई, उस घटना के बारे में तो पूरा देश शर्मसार है, दुखी है, असहज है, क्रोधित है। सारे शब्द अगर भारतीय हिंदी शब्दकोश में जितने हैं सब उसमें शामिल है। अब प्रेम जी की अपनी भावना उन्होंने अपने तरीके से कहा कि शर्मसार कैसे, उसको कैसे प्रकट करना चाहिए, और अवधेश जी की अपनी भावना है, उन्होंने उसमें कुकीज़ वाला एंगल जोड़ा कि कुकीज़, सवाल कुकी और मैथी का नहीं है, सवाल मणिपुर का है, सवाल महिला का है, महिलाओं का है। देखिए, कभी भी कहीं भी कोई अराजकता, हिंसा होती है, दंगा होता है या कोई भी हिंसा होती है सामूहिक, तो सबसे पहला शिकार बच्चे और महिलाएं यही बनते हैं। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि जिस वक्त वहाँ शुरू हुई हिंसा, कि उनको पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, थाउजेंड्स ऑफ FIR हैज बीन लॉस्ट, तो आप कर क्या रहे हैं भाई? आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जानकारी में सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और आप कह रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ FIR लॉस्ट। आप अपना इस्तीफा फड़वाते हैं पब्लिक में जा करके, वो नाटक करते हैं आप, ताकि मैतेई समुदाय के आप एक छत्र नेता बन जाएं। आपको चिंता नहीं उन महिलाओं को, चाहे मैतेई हो, चाहे कुकी हो, चाहे नागाज हो। आज नागाज के MLA का स्टेटमेंट देखा आपने? उन्होंने कहा है, पूरा जो सारे MLAs हैं उसमें BJP के MLA भी हैं, नागा उनके एलाइज के भी हैं, कि जिस तरह से हुआ है कल को नागा महिलाओं के साथ भी हो सकता है, जो हालत है इस समय स्टेट की। तो आप ले कहाँ जाना चाह रहे हैं भाई राज्य को? कुकी, मैती, नागा, इनके बीच में मतलब 2014 में जब नॉर्थ ईस्ट मिला था मौजूदा केंद्र सरकार को, तो शांत नॉर्थ ईस्ट मिला था। मिजोरम शांत हो चुका था, राजीव गांधी ने अपनी सरकार कुर्बान करके लालडेंगा को गद्दी सौंपी थी। आसाम में हितेश्वर सैकिया का पूरा परिवार जो है वो आतंकवादियों के उस पर चढ़ गया भेंट, लेकिन उन्होंने बोडो और अल्फाज को शांत किया, आसाम शांत हो गया, सारा जो है वो मिला था। नागाज का अकॉर्ड 2015 में अगर भारत सरकार ने किया तो उसके पीछे उसका पूरा बैकग्राउंड था लगातार, तब आप वो समझौता कर पाए। तो शांत उत्तर पूर्वोत्तर मिला था, और उसी शांति की वजह से तमाम सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं मोदी सरकार वहां कर पाई है, जिसका श्रेय उसको मिलना चाहिए, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने का हो, चाहे सड़कें बनाने का हो, चाहे पुल बनाने का हो। लेकिन मणिपुर या शांति जानबूझकर फैलाई जा रही है? नहीं, मैं जानबूझ के, या इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं क्या? डील करने में दिक्कत हो रही है, डील करने में नाकाम। मैं किसी सरकार को या किसी पार्टी को ये नहीं मानूंगा कि वो कोई देश विरोधी काम ऐसा करेगी, और मैं बिल्कुल ऐसी थ्योरी से सहमत नहीं हूं। लेकिन आप डील कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। जब आप डील करने में, मैं 2 उदाहरण देता हूं डील करने के, मणिपुर के उदाहरण देता हूं। 1993 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, मणिपुर में भी कांग्रेस सरकार थी, दोरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, कुकीज और मैथीज में संघर्ष हुआ हिंसक। 7वें 8वें दिन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और शांति बहाल कराई गई। 2001 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, केंद्र में NDA की सरकार थी, BJP लेड, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी,
हुआ, संघर्ष हुआ किसी मुद्दे पर, जातीय हिंसा हुई, अटल जी ने तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, एक पहले खुद अपील जारी की, फिर सामूहिक अपील जारी की, फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ से भेजा मणिपुर और वहाँ शांति बहाली के लिए सक्रिय हस्तक्षेप किया। इस बार हुआ क्या ये दोनों चीजें? नहीं हुई ना। गृह मंत्री जी गए 3 दिन, बिल्कुल ठीक, डील करने में कमी है। नहीं, मैं पूरा बोलने दीजिए, हम सबको मौका दिया है। देखिए मुझे, बोलिए आप बोलिए बात पूरी। गृह मंत्री जी गए 3 दिन, 4 तारीख की घटना है ये, 18 मई को FIR दर्ज होता है। नियम है ये पूरे देश में कि किसी भी जिले की कोई सारी आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा 24 घंटे के अंदर DGP ऑफिस मुख्यालय पहुंच जाता है। जब इंटरनेट नहीं था तब भी वायरलेस से पहुंच जाता था, अब तो इंटरनेट है, सब कुछ है, मान लीजिए इंटरनेट फेल था। तो क्या जब गृह मंत्री जी वहां थे 3 दिन, तो ये घटना या इस तरह की घटनाओं की जानकारी राज्य सरकार को नहीं थी? और थी तो गृह मंत्री जी को दी गई कि नहीं दी गई, ये प्रश्न है। अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई, ये प्रश्न है। और अगर दी गई तो क्यों छिपाई गई, ये प्रश्न है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न है जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और मणिपुर की इस घटना को एक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, इस समग्रता के रूप में देखना चाहिए। कुकीज और मैतीज के बीच में इतना अविश्वास हो गया है, वहां इतना अविश्वास हो गया है कि सरकार पार्टी बन गई है, प्रशासन पार्टी बन गया है। हथियार जो 4,500 हथियार जो लूटे गए, आरोप है कि लुटवाए गए, ये भी आरोप है, और बाकायदा एक समुदाय को दिए गए, ये भी आरोप है। ये वहीं के तमाम सारे लोग बताते हैं। और अभी जैसे अवधेश जी ने कहा कि मैतीज का कोई हिंसक संगठन नहीं है, मैतीज के उसका इंटरव्यू है भाई उनके नेता का। मैंने उसने कहा कि हमने अपने लोगों को हथियार लेके कहा कि हम लोग का बचाव करो और जो तुमको मारे उसको मारो, बाकायदा इंटरव्यू है। और जो तमाम सारे जो धार्मिक स्थल जले हैं तो दोनों तरफ से मतलब हिंसा हुई है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ खाली रघुपति राघव राजा नाम होता रहा, दूसरी तरफ मारपीट होती रही, ऐसा कुछ नहीं, दोनों तरफ से हिंसा हुई है। और जिसका जहां बहुमत था उसने जो वहां कमजोर था उसको मारा है। मणिपुर में ये हुआ है। अधिकारी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, कर्मचारी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, पुलिस बटी, ऊपर से नीचे प्रशासन बटा हुआ है। ऐसे में केंद्र का हस्तक्षेप होना इसलिए जरूरी होता है, एक तटस्थ सरकार, ताकि दोनों समुदायों को भरोसा हो। ये दोनों हमारे हैं, देश के हैं, उस राज्य के और हैं। इसीलिए जब वहां मांग की, भाई आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप अपने मुख्यमंत्री को बचाए रखना चाहते हैं, आप विधानसभा सस्पेंड कर दीजिए, उनको थोड़े दिन कुछ दिन के बर्खास्त बहाल हटा दीजिए, गवर्नर के साथ 3 एडवाइजर सिक्योरिटी के भेजिए, शक्ति के साथ हमारी फौजें फोर्स वहां मौजूद है, वो काम कर सकते हैं, सक्षम है, पूर्वोत्तर को उन्होंने संभाल रखा है, उनको आप लगाइए। वो जो कानून था सशस्त्र सुरक्षा अधिनियम, क्या ये अफस्वा क्या बोलते हैं, उसको आप टाइमिंग लगा दीजिए। और उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाए तो फिर से बहाल कर दीजिए विधानसभा। क्या दिक्कत है भाई? गुंजा, मैं आखिर इसमें क्या समस्या आ रही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हैंडलिंग की बड़ी प्रॉब्लम हुई है केंद्र से भी और राज्य से भी। और डीलिंग, ये एक सबसे बड़ी मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा, मुख्यमंत्री को ये स्वीकृति के बाद के हजारों थाउजेंड FIRs हैं और सैकड़ों घटनाएं हुई है, अब तक तो इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। इसका मतलब आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। देखिए, मेरे को इन्होंने कोई काउंटर नहीं किया, मैंने काउंटर ज्यादा बात बोली है उससे सहमति असहमति की गुंजाइश नहीं है। हम लोग भी उस समय थे कि सरकार को, विधानसभा को सस्पेंड करके चलाना चाहिए, सहमति उसमें कोई असर। केवल जो आपने कहा, मुझे 3 बात, मैतेई समुदाय का गुट नहीं है, आपकी बात पर बोला मैं, और अगर मैं इस पे जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपकी बहुत सारी बातें थी। नहीं, आपने पूरा ध्यान से सुना, मैंने पूरा ध्यान से, मैंने भी जो बोला है वो भी मुझे ध्यान में है। ऐसे कैसे करते हैं? मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। पहला ये है कि हमने केवल इतना कहा था कि हथियार बंद संगठन नहीं है, वो लड़ाई लेके देश तोड़ने या उनसे संघर्ष नहीं कर रहे थे, इसमें तो उठाए ही है। तो नहीं, आप दोनों, आपकी जो बात थी, जो सबसे ज्यादा पॉइंट करने वाली बात थी, वो थी कुकी और मैतेई को आपने इस तरीके से अपनी बात में रखा कि कुकी जो है वो बहुत एक अलग संगठन बनाने वाली प्रजाति है। और ये आपका टेक है, विनोद जी का टेक है। नहीं, आप ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि म्यांमार और बाकी से आए हुए जो कुकीज है, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनकी 50,000 से ज्यादा की संख्या है, वो उनका घोषणा है कि हमको इजराइल की तरह इन तीनों देश को मिलाकर राज चाहिए। वो हथियार बंद लड़ाई वहां लड़ रहे हैं, वो दूसरे कुकियों को भड़काते हैं। मैंने कहा कि सारे कुकी की बात नहीं है। वहां नागा, देखिए, अगर ईसाई या हिंदू होती तो नागा ईसाई है, वो फाइट नहीं कर रहे हैं। इसलिए तीसरी बात जो आपने कहा ना, मैंने इतना ही केवल उसमें कहा है कि ये घटना शर्मसार करने वाली है, लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी और मीडिया जो है बाकी घटनाओं को भी उसी रूप में ले, और हजारों घटना में से एक वीडियो सरकार डील करने में सफल नहीं हुई। ये 3 पॉइंट जो आप फोकस करते हैं, सर, ये विनोद सर ने अपनी आखिरी बात बोली। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी सरकार है
और उसमें हिंसा हो रही है, तो उस समय कौन कहेगा कि सरकार की सफलता है? ठीक है। उसके बहुत, लेकिन इस समय 355 वहां लागू है, अभी उससे पूरी कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, 356 नहीं है। तो उसमें मुख्यमंत्री गृह मंत्री के जाने के बाद 355 वहां लागू है। मूल बात यह है कि कुकी अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, वहां की एकता के लिए कुकी और मैतेई के बीच अच्छे संबंध रहना जरूरी है। उसको कैसे किया जाए, आज का समय है। अब जो लोग पॉलिटिकल स्कोर कर रहे हैं कि ये सरकार का फेलियर, अब ये कारण अपस्पा जो है, अपस्पा के विरुद्ध लड़ाई हो रही थी, मैक्सिमम अपस्पा हटाने का कारण बीजेपी के सरकारों ने किया है, धीरे धीरे पूर्वोत्तर से अपस्पा को कम करने का कारण किया है। अगर उतने ही शांत होते तो इतने क्षेत्र में अपस्पा क्यों होता? मणिपुर से 80% क्षेत्र से अपस्पा तो इसीलिए हटाया, त्रिपुरा से अपस्पा डील कर रहे हैं, मतलब कोशिश की जा रही डील करने की, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट कहां पर आ रहा है कि सरकार ठीक से डील कर रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार ने ठीक से बाद में डील किया है। शुरू में स्टेट गवर्नमेंट की निश्चित रूप से फेलियर थी। अगर इंफॉर्मेशन थी, उसको उसी समय सख्ती से उठाना, सख्ती से करना। जो ये कह रहे, एक देखिए, डीजीपी कुकी, एडीजीपी कुकी, 21 आईपीएस अफसर कुकी, जो स्वयं मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी कुकी, तो ये नहीं मान लीजिए कि वहां विभाजन है। अभी जो महिला जिसको कि खींच के मारा गया, वो जो थी मैतेई थी, उसकी शादी कुकी हस्बैंड से हुआ है। तो ये नहीं कि बिल्कुल अलग अलग है, उसको ठीक से समझने की वहां जरूरत है। ये संघर्ष विदेशी शक्तियों ने, जो इस देश को तोड़ने वाले हैं, जिस दिन हाई कोर्ट को अधिकार नहीं है कि एसटी में डाले, एक फैसले के बाद इतना बड़ा। ठीक है विनोद सर, आप इस पे अपनी देखिए, फिर मैं दोनों देखिए विदेशी शक्तियों के हाथ है इसमें, तो हमेशा होता है इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं से उनको हवा पानी आग पानी मिलता ही मिलता है। और पूर्वोत्तर में चीन हमेशा जो है, जब हमारे चीन से रिश्ते बहुत अच्छे हुए तो पूर्वोत्तर शांत हुआ, अब चीन से रिश्ते फिर गड़बड़ाए तो पूर्वोत्तर में, ये तो मैं बार बार मेरी थ्योरी में कहता भी हूँ इसको। म्यांमार बगल में है, वहाँ का सैनिक शासन पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है, ये सब। लेकिन सवाल ये है कि हमारे घर का ताला खुला हुआ तभी तो चोर घुस रहा है, तो ताला तो बंद हमें करना पड़ेगा ना। हम मौका को कैसे मिल रहा है? मौका तो हमसे मतलब हमारे इंटरनल फोर्सेस दे रहे हैं। हम ऐसे असहाय नहीं बता सकते कि वो वहां से आ रहे हैं और खाली विदेशी शक्तियों। देखिए, ये जो अवधेश सिंह ने कहा, सारी बातों से मैं सहमत हूं, मेरा कहीं ऐसा, लेकिन इन सारे तत्वों की पहचान करना, इन सारे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, विदेशी शक्तियों की पहचान करके उनको रोकना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये काम तो सरकार और एजेंसियों का है ना जी। तो करे ना इस काम को। इसके लिए आप किसको आप कहेंगे दोष? क्या इसके लिए प्रेम जी को कहेंगे जिम्मेदार, या गुंजा जी को कहेंगे, या हम अपने को, या अवधेश जी कहेंगे? काम तो उनको करना है ना, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि मणिपुर में जो अलगाववाद की आग थी पहले, वो जो पीएलए थी वहां पर, जिसके नेता थे तेम्बा सिंह, उसमें मैतेई भी थे, खाली कुकीज ही नहीं थे। वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की, चाइना से प्रभावित रेड आर्मी उनकी बनी हुई थी, पीएलए चलती थी, मुझे पूरा मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि कुकीज वहां बिल्कुल मैतेई जो है खाली राम नाम जप रहे हो बैठ करके शांत। वो एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनका अपना एक इतिहास है, लड़ाई झगड़े का, संघर्ष का, वो उनके अलग कल्चर है। मैतेई भी उस कल्चर में है, कुकीज भी हैं, और वो उनकी संघर्ष की जड़ें बहुत पुरानी हैं। वहाँ ड्रग माफिया का है, गोल्डन ट्रायंगल है, जमीन का झगड़ा है, वो कानूनी पचड़े हैं कि या आप यहाँ कुकीज पहाड़ पे हैं, उनकी जमीन में मैतेई नहीं खरीद सकते, मैतेई नीचे घाटी में है, उनके पास जमीन कम। ये सारे झगड़े बुनियादी प्रश्न हैं, ये बुनियादी प्रश्न हैं जिन पर इस समय सरकारों को, इस समय केंद्र सरकार को ध्यान दे करके इन सारे सवालों को धीरे धीरे सुलझाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह की परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हो। जी गुंजा, कैसे डील हो? डील तो ऑफ कोर्स मतलब सरकारों को ज्यादा पता होगा कि इसका समाधान क्या होगा, बट मेरा बस इतना सबमिशन है, बिकॉज ये बहुत ही एक भावुक घटना हुई है कि इस घटना को लेके क्या राजनीति करना आवश्यक था। और प्रश्न वहीं पर आता है कि भले ही ये घटना शायद राजनीतिक फेलियर की वजह से हुई हो, राज्य सरकार ने इसके साथ डील किया और नहीं किया, लेकिन जब ये वीडियो आया उसके बाद जो राजनीतिकरण हुआ वो उससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, वो उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाला है कि लोगों ने इसको लेके प्रधानमंत्री को इशारा बना दिया, ये निशाना साध दिया उन पे। इसको लेके उन्होंने कहा अरे देखिए आपकी डबल इंजन की सरकार का फेलियर हुआ। नहीं, ये हमारे समाज का फेलियर है, ये हमारा एक एज अ सिविलाइज सोसाइटी हमारा फेलियर है कि आज एक देश में, एक स्टेट में ऐसा कुछ हुआ है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मीडिया के बारे में अवधेश जी ने भी जो कहा, मैं लंबा सवाल पूछकर अभी समय कंज्यूम नहीं करूंगा। दरअसल ये जो घटना है, इस घटना पे जो निष्क्रियता है पूरी तरह से, यही राजनीतिक कारण से है।
भाई अभी जो भी घटनाएं आ रही हैं वीडियो की, मई के पहले हफ्ते की हैं सारी, और अब सामने आ रही हैं। तब क्या था हमारा एक्टिविटी, क्या थी हमारी? हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब तो कर्नाटक चुनाव में बिजी थे, अमेरिका, फ्रांस जा रहे थे। मणिपुर पर पहली बार बयान आया प्रधानमंत्री जी का, सबके सब चुप रहे, जो होता है होने दो। और 355 जो लगा, विद इन 10 डेज लग गया था 355। सारी घटनाएं वहां घटी हैं। और क्यों घटी हैं? क्योंकि वोट, सीटें कैसे बची रहेगी, कैसे हम मणिपुर में सरकार में बने रहेंगे। तो मैतेई समुदाय के को नाराज मत करो। घटना ही राजनीतिक कारण से हुई तो फिर राजनीति क्यों ना हो? नहीं ऐसा नहीं है। जो ये मैं बस एक लास्ट सबमिशन करूंगी कि ये जो बार बार बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि उन्होंने कुछ नहीं किया, भाई आपको कैसे पता कि उन्होंने कुछ नहीं किया? ये संवेदनशील मामले, इनको लेके हर समय हर नागरिक को हर चीज नहीं बताई जाती है। आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। तो यही बात कोविड में हुई थी कि कुछ नहीं हो रहा, और फिर हमने सबसे ज्यादा वैक्सीन दी। तो ये बार बार ये जो मिसट्रस्ट है आपका, और जो आप हर सोशल कॉज को लेके एक उसका पॉलिटिसाइजेशन करते हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऑपोजिशन को ये रोकना चाहिए। ये बहुत लंबी गुंजा की बात से सहमत हूं। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ना मणिपुर का, ना पश्चिम बंगाल का, ना राजस्थान का, ना छत्तीसगढ़ का, कहीं का नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी गंभीर चर्चा थी, और इसमें दोनों पक्ष, दोनों पहलू, चाहे राजनीतिक पहलू हो, भावनात्मक पहलू हो, कुकी मैतेई का जो संघर्ष है उसका पहलू, ये सारी चीजें बड़े विस्तार से आई। आप अपनी राय भी रखें। मणिपुर में इस घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपको क्या लगता है कैसे हालात बेहतर किए जा सकते हैं? इस पर अपनी टिप्पणियां जरूर करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।